मार्केटिंग में आए थे। बहुत बड़े बड़े सपने थे, उन सपनों को पूरा करना था। फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी। सर ने बताया ना, शायद बताया ही नहीं है ना, मोटर मैकेनिक का काम करते थे गैरेज में। उनका खुद का गैरेज था। कमाते तो थे, ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं कमाते हैं, पर लाइफस्टाइल नहीं था, टाइम नहीं था। टाइम नहीं था अपनी बीवी से बात करने का। 2 घड़ी आराम से बात करें, जहाँ साथ में बैठ के खाना खाएं, जहाँ कहीं घूमने जाएं, टाइम नहीं था। तो इसी बात के चलते मेरे मन में ऐसे विचार आते थे कभी कभी कि यार ये कोई काम है कि हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी नहीं पा रहे हैं, ये कोई काम है? पैसे तो हम कमा लेंगे, और हार्ड वर्क इतना था कि पैसे तो आ रहे थे, पर जो मेहनत लग रही थी, जब हम उस चीज को देख रहे थे कि यार इतनी मेहनत करके इतना ही कमा पाते हैं कि जिंदगी गुजर बसर हो रही है, तो खाली गुजारा करने के लिए दुनिया में थोड़ी आए हैं, सपने कब पूरे करेंगे? तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। और जब हमने ज्वाइन किया तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। बीमारी की हालत में मतलब मुझे एक जीने की उम्मीद भी नहीं थी कि मैं जी भी पाऊंगी, कि शायद मर ही जाऊंगी, ऐसा लगता था। उस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था। तो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर वो जीने की उम्मीद पैदा हुई। मैं तो 21 साल से एक ही बात दोहराती हूँ कि मुझे जिंदगी दी है नेटवर्क मार्केटिंग ने, क्योंकि मैं मरने वाली थी। और जिंदगी में देखो, ऐसे जब हम ज्वाइन करते हैं ना तो एकदम से नहीं सब कुछ हो जाता है। उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारे लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं, मजाक सहना पड़ते हैं, यस, और बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है। जो हमारी इनकम थी, हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी, वो हमने सब काम पे लगा दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि मतलब जीरो भी हो गए। घर में आटा नहीं है, बच्चा छोटा है, उसको पिलाने के लिए दूध नहीं है, मतलब तरसने लग गए। कभी कभी मन में ना विचार ऐसा भी आता था, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हमारे दिमाग में होते हैं। बंदा हमेशा चाहे पूरा दिन पॉजिटिव रहे, पर शाम को चाहे रात को एक नेगेटिव विचार तो मन में आ ही जाता है। तो जब हालात ऐसे थे तो मन में कई बार नेगेटिव विचार भी आते थे कि छोड़ दें यार, अभी छोड़ देते इस काम को, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था। शायद हमारे काम करने में कोई गलती हो रही थी, शायद हमें सही गाइडलाइन नहीं मिल रही थी। पर हमने ना जितने मर्जी हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आए ना कि छोड़ दें, अभी छोड़ दें, अभी छोड़ दें, पहले वाला काम अच्छा था, कम से कम खाना तो खा रहे थे, ऐसा मन में विचार आ रहे थे। पर हमने उन नेगेटिव विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमने अपने काम में अपने पैसे तो लगाए, जी जान से मेहनत करी। कई बार सर मुझे खुद आगे बोलते थे, कई बार देखो लोगों की बातों में आके हम नेगेटिव हो ही जाते हैं, ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। कई लोग जो, क्योंकि उनका जो उठने बैठने वाले उनके साथ जो लोग थे ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, तो वो क्या करेंगे, आपके दिमाग में नेगेटिव बातें डालेंगे। ये नहीं चलता है, तू कहाँ फंस गया, तेरा पहले वाला काम अच्छा था, वही करता रहता है ना, बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो उनकी बातों में आके कई बार घर पे आके मुझे बोलते थे कि यार मुझे लगता है मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको हमेशा एक चीज बोलती थी, आप ऐसे क्यों सोचते हो? आप ऐसा सोचो ना कि मैं ये कर सकता हूँ। अभी लेटेस्ट आपने वो मूवी देखी, वो देखी किसी ने, वैक्सीन वॉर आई है, वैक्सीन वॉर देखी किसी ने? देखना, हम लोग देख के आए, इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने उस मूवी से बहुत कुछ सीखा। जब न्यूज में ये आ रहा था ना कि इंडिया वाले जब बोल रहे थे ना कि हम वैक्सीन बनाएंगे,
तो जो अपोजिशन वाले होते हैं ना, तो जो बाहर की कंपनियों के साथ जुड़े होते हैं, तो उनका कहना था कि इंडिया कांट डू दिस, मतलब इंडिया इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। बट इंडिया वाले क्या क्या बोल रहे थे, इंडिया कैन डू इट, इंडिया कर सकता है। अपोजिशन वाले हमेशा आपको ये बोलेंगे कि आप नहीं कर सकते, बट हमको क्या जवाब देना, हम कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे, आपको यही बोलना है। तो मुझे बोलते कि तू ऐसे पॉजिटिव कैसे रहती है यार। मैंने बोला नेगेटिव विचार मेरे मन में भी आती, तंगी तो मुझे भी है। एक भाड़े का मकान है, एक रूम और एक किचन का, पास में ज्यादा पैसे नहीं है, खाने के लिए कई बार रोटी मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है, तंगी मुझे भी है। आप तो बाहर से लोगों की बातें सुन के तंग हो जाते हो, मुझे तो हर चीज में तंगी दिखती है, पर फिर भी मेरा मन बोलता है कि आप कर सकते हैं। मैं उनको हमेशा ना ये 4 लाइनें, एक कुमार विश्वास की एक कविता थी, मैं उनको सुनती थी, कई बार मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं उनको बोलती थी कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा, हर एक धड़कन में जब तुम हो तो क्या अपराध है मेरा, अगर राधा बुलाएगी तो घनश्याम आएगा। मैं तो उनको यही बोलती थी कि मैं तो आपके ऊपर ही डिपेंड हूँ, मेरा जीना मरना खाना पीना उठना बैठना सब आपके साथ ही है। तो आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने काम में जान डाल दो। जब हम अपने किसी भी काम में, आप कोई भी काम करते हो ना, जी जान से करते हो, देखना वो काम सफल हो जाता है। आप ये सोचो ना, कभी आप पूजा करते हो, तो अगर आप पूजा करते हो भगवान की, तो अगर आप जी जान लगा के पूजा नहीं करते हो, मन से नहीं करते हो, क्या वो सफल होगी? क्या भगवान कभी नजर आएंगे? खाली ऐसे पत्थर को ऐसे धूप टिक्का लगाने से भगवान नहीं आते हैं। भगवान की मूर्ति में जब उसकी स्थापना की जाती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब उसमें भगवान नजर आते हैं। ऐसे तो दुनिया में बाजार में बहुत सारी मूर्तियां पड़ी हैं, सारी मूर्तियों में भगवान नहीं होता है। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है ना, उसी में भगवान बसते हैं। कभी भी जब भी आप काम पे निकलो ना, हमेशा दिल से ये सोचो कि मैं अपनी जी जान इस काम में लगा दूंगा और ये काम मेरा सफल हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के जरिए बताना चाहूंगी कि